आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए एक और चैप्टर जो कि है मेटल और नॉन मेटल। आपने कमेंट किया था कि मेटल और नॉन मेटल के ऊपर आप वीडियोस लेके आइए, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो लेके आए हैं। और इसी तरीके से अगर आपको किसी भी चैप्टर की वीडियोस चाहिए तो आप बस कमेंट कीजिए, हम उसके ऊपर आपके लिए वीडियोस ले आएंगे। और ये रहने वाली है एएमयू जामिया और बीएचयू के लिए। और इन लेक्चर्स के बाद हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इस चैनल से बने रहिए। तो बिना देरी करते हुए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। यहाँ पे सबसे पहले इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बारे में, कि मेटल क्या होते हैं और नॉन मेटल क्या होते हैं। उन्हें जानने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो जानना होगा। यहाँ पे एलिमेंट क्या होता है। देखो एलिमेंट जो है वो एक सिंपलर सब्सटेंस होता है। इसको हम दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं गोल्ड का। किसका ले लेते हैं यहाँ पे? गोल्ड। अगर हम क्या करें, इस गोल्ड में से कहीं से भी कोई भी पार्टिकल निकाल लें, यहां से निकालें, यहां से कोई भी पार्टिकल निकालें, किसका मिलेगा? यहाँ पे गोल्ड का ही मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? यहाँ पे गोल्ड का पार्टिकल मिलेगा। मतलब कि किसका एलिमेंट मिलेगा? यहाँ पे गोल्ड का एलिमेंट मिलेगा। तो इसको हम सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है यहाँ पे कि यहां से कोई भी सब्सटेंस उठाया और ये हाइड्रोजन का निकल गया, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, किसका निकलेगा? यहाँ पे गोल्ड का ही निकलेगा। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है यहाँ पे? a substance which cannot be broken down into two or more simpler substance। एक ऐसा सब्सटेंस जो दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं हो सकता बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, बाय केमिकल रिएक्शन, चाहे हम उसमें हीट अप्लाई कर लें, लाइट अप्लाई कर लें और इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर लें, वो होते हैं एलिमेंट। क्या होते हैं? एलिमेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, आयरन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर। ठीक है, ये सारे दे रखे हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले एक बात है कि ये जो भी एलिमेंट्स है इनको हम किसी भी दो एलिमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है गोल्ड के अंदर यहाँ पे सिल्वर के एटम होंगे, कभी नहीं हो सकता है यहाँ पे कि एक ही तरह के रहेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है यहाँ पे सिंबल्स की बारी। सबसे पहले इसको इरेज करना होगा। अब देखो सिंबल्स होते क्या है, यहाँ पे अगर हम सिंबल्स को देखेंगे, देखो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम डिनोट करते हैं, यहाँ पे इसका सिंबल है एच। आयरन को किससे करते हैं? यहाँ पे एफ ई से। हीलियम को हम करते हैं यहाँ पे एच ई से। कार्बन को हम करते हैं यहाँ पे सी से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन को करते हैं यहाँ पे ओ से। गोल्ड को करते हैं यहाँ पे ए यू से। और सिल्वर को करते हैं यहाँ पे ए जी से। इसको याद रखना डिफिकल्ट इसलिए होता है क्योंकि टोटल एलिमेंट जो होते हैं वो 118 होते हैं। अब 118 एलिमेंट्स को याद रखना बाय द नेम, ठीक है, और उसको जब लिखेंगे बार बार केमिकल रिएक्शंस में तो डिफिकल्ट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंबल्स का यूज करते हैं। इसमें से 92 जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें मेटल, नॉन मेटल ये देखने के लिए मिल जाते हैं। अब देखो यहाँ पे इनको तो तुम याद रख लोगे, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के जो सिंबल्स हैं उनको याद रखने में। देखो सिल्वर का और गोल्ड का जो सिंबल है उसको याद रखने के लिए एक चीज याद रखना। देखो जो महिलाएं होती हैं वो अगर कहा विलेजेस में उनको अगर खुश करना है तो क्या करते हैं, या फिर उनकी जो डिमांड होती है वो ज्यादा नहीं होती, तो यहाँ पे क्या कहती हैं वो, ए जी सिल्वर ले आना। मतलब कोई भी फेस्टिवल हो तो उस पर सिल्वर, तो वो क्या बोलेंगे? ए जी, क्योंकि एक रेस्पेक्ट से भी बोलते, तो उससे याद रखना कि सिल्वर जो होता है उसको ए जी बोलते हैं। और गोल्ड जो है, मतलब कि अगर कोई मॉडर्न है और शहर में रहते हैं तो वो क्या बोलते हैं? ए यू। ठीक है, गोल्ड से नीचे वो बात नहीं करेंगे, तो ए यू गोल्ड लाना। तो इससे याद रख लेना यहाँ पे कि गोल्ड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे उसका सिंबल ए यू होता है और ए जी जो है वो सिल्वर का होता है। अभी एलिमेंट को देखा था, सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक नहीं हो सकते, लेकिन ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिसको हम बोलते हैं एटम। मतलब कि इसके भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, एलिमेंट के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। मतलब कि यहाँ पे भी लाइक एलिमेंट भी लाइक, यहाँ में पिघल गया, मतलब कि ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इसके अंदर भी कुछ होता है। मतलब कुछ भी मान सकते हो तुम, फीलिंग्स मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। अब देखो एलिमेंट किससे मिलके बना होता है? यहाँ पे एटम से। मतलब कि ये क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, इस पेन को इतना ब्रेक करते हैं, इतना ब्रेक कर देना है, जिसके बाद ये ब्रेक होना बंद हो जाए, वो होता है यहाँ पे एटम। मतलब एलिमेंट को इतना छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दें कि वो ब्रेक होना टूट जाए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। और जो यहाँ पे बोला जाता है कि एटम स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, लेकिन यहाँ पे एटम के अंदर भी तीन चीजें होती हैं। वो वैसे हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन आपको जानना जो है वो जरूरी है। यहाँ पे तीन पार्ट्स होते हैं। एक होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है यहाँ पे प्रोटॉन, और तीसरा होता है यहाँ पे न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं।
इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता, इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। तो इनको याद रखना, ये क्या होते हैं, एलिमेंट के पार्ट्स होते हैं। ये एटम के क्या होते हैं, यहाँ पे पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। मतलब कि एटम को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में। जो एटम होते हैं वो बोला था यहाँ पे कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, लेकिन एटम भी क्या होते हैं यहाँ पे फर्दर डिवाइड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव, प्रोटॉन पॉजिटिव और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। जस्ट लाइक यहाँ पे कि बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का मतलब यहाँ पे ये होगा प्रोटॉन, क्या होगा यहाँ पे, प्रोटॉन, जिसको पी से डिनोट करते हैं। और जो नेगेटिव होते हैं उसको हम किससे करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव को डिनोट करते हैं यहाँ पे ई से, ई माइनस से। ठीक है, किससे करेंगे यहाँ पे, ई माइनस, और ये होता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। आगे देखते हैं हम, यहाँ पे कुछ और भी दे रखा था। क्या दे रखा है यहाँ पे, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। कोई भी एलिमेंट जो होगा वो एक ही तरह के एटम से मिलके बना होगा। यहाँ पे अगर हमने कोई भी एलिमेंट ले लिया, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं हम सिल्वर। ठीक है, सिल्वर को क्या बोलते हैं, Ag, याद रखना यहाँ पे। सिल्वर में से कहीं से भी कोई भी एटम उठा लें, यहाँ से एटम उठा लें तो किसका मिलेगा, यहाँ सिल्वर का मिलेगा। यहाँ से उठा लें तो सिल्वर का मिलेगा। ठीक है, अगर यहाँ से उठाएंगे तो भी हमें सिल्वर का मिलेगा, ना कि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन या फिर गोल्ड का मिल जाए। यहाँ पे ऐसा कोई भी केस देखने के लिए नहीं मिलता। किसका मिलेगा, हमेशा यहाँ पे सिल्वर का ही मिलेगा। तो एक ही तरह के एलिमेंट, एक ही तरह के एटम से मिलके बने होते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स। आगे देखते हैं यहाँ पे, देयर आर 92 नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स। जो प्रेजेंट एलिमेंट्स हो उसमें 92 नेचुरल अकरिंग है, मतलब नेचर से मिलते हैं, बाकी आर्टिफिशियल एलिमेंट्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम यहाँ पे, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, मेटल और नॉन मेटल। अब मेटल और नॉन मेटल होते क्या है बेसिकली, अभी तो हम बेसिक बातें पढ़ी थी कि एलिमेंट क्या होते हैं, उसके अंदर एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, उनके चार्जेस क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल। हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे डिवाइड कर देते हैं एलिमेंट्स को कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है। तो हम बेसिकली इसको हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि कुछ स्टूडेंट्स को हमने क्लास में क्या किया, डिवाइड कर दिए, कुछ अच्छे स्टूडेंट, कुछ बेकार स्टूडेंट। तो उनकी दोनों की क्या होती है, प्रॉपर्टीज होती हैं। अच्छे स्टूडेंट डिसिप्लिन्ड होंगे, मार्क्स अच्छे आते हैं, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, टीचर की बात मानते हैं। और जो बेकार स्टूडेंट होते हैं, बेकार नहीं बोल सकते किसी भी स्टूडेंट को, लेकिन जो बैक बेंचर होते हैं उनकी क्वालिटीज अलग होती हैं। वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते, ऊधम करते हैं। ठीक है, बेसिक बैक बेंचर की भी मार्क्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, लेकिन दोनों को हम क्या करते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, टॉपर्स को और बैक बेंचर्स को। तो उसी तरीके से हम मेटल और नॉन मेटल को भी क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट जो क्या होते हैं, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जो प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, एक मेटल्स, एक नॉन मेटल और दूसरे मेटल्स। इनको देखो यहाँ पे जैसे आयरन, कॉपर, ये क्या है, यहाँ पे मेटल है, और ऑक्सीजन, कार्बन नॉन मेटल है। अब किसके बेसिस पे क्या है, सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो आयरन और कॉपर हैं, इनकी प्रॉपर्टी सेम होती है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट करते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेलिएबल होते हैं, ये डक्टाइल होते हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम है। इसकी बेसिस पे हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे मेटल की कैटेगरी में डाला है। और कार्बन, ऑक्सीजन, ये गैसेस होती हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते यहाँ पे, ये ना ही डक्टाइल होते, ना ही ये यहाँ पे मेलिएबल होते, तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसीलिए इनको सेपरेट कर दिया है। अब आते हैं यहाँ पे मेटलॉइड। देखो एक और पार्ट्स में हम इसको क्लासिफाई करते हैं, मेटलॉइड। मेटलॉइड का याद रख लेना, क्योंकि छोटा है और ये यहाँ पे एक्सेप्शन में आ जाते हैं। एक्सेप्शन में नहीं, यहाँ पे एक और टाइप होता है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा कम पढ़ा जाता है। मेटलॉइड कौन से होते हैं, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल दोनों की। दोज द एलिमेंट हुज प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की बीच की प्रॉपर्टी, इसको हम बोलते हैं मेटलॉइड। क्या बोलते हैं, मेटलॉइड। ये मेटलॉइड जो होते हैं वो कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। मेटल ज्यादा करते हैं, नॉन मेटल नहीं करते। और ये क्या करते हैं, मेटलॉइड थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। अब इसके एग्जांपल, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक और टेलुरियम। मेटलॉइड को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे, सेमी मेटल्स। ठीक है, इसको हम सेमी मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, सेमी मेटल या फिर सेमी कंडक्टर्स के नाम से। तो इसको याद रख लेना कि सेमी मेटल या सेमी कंडक्टर होते क्या है, वो सारे क्या होते हैं, यहाँ पे मेटलॉइड होते हैं। आगे यहाँ पे क्या दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल। मेटल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, खासियत क्या होती है मेटल्स की। देखो उससे जानने से पहले हमें यहाँ पे कुछ चीजें जाननी होंगी। पहले देखते हैं, यहाँ पे मेटल्स आर मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, और क्या होते हैं यहाँ पे, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दे रखे हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये दे रखे हैं। अब यहाँ पे बात है मेलिएबल, डक्टाइल, इनका मतलब क्या है। देखो
मेलिएबिलिटी का मतलब होता है कि अगर हम मेटल किसी हथौड़े से पीटे और वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, जैसे कि आपने मिठाइयों के ऊपर परत देखी होगी, या फिर हम क्या करते हैं जो खाना वगैरह पैक करते हैं एल्यूमिनियम फॉइल्स में, तो उसमें क्या होता है थिन शीट की क्या होता है मेटल्स होते हैं। तो एक प्रॉपर्टी जिसमें क्या होता है अगर हथौड़े से मेटल को पीटे तो वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, उसको हम बोलते हैं मेलिएबिलिटी। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे वर्ड डक्टिलिटी, देखो डेफिनेशन के थ्रू देखें हम, द प्रॉपर्टी विच अलाउ द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, अगर थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए तो क्या होता है मेलिएबिलिटी होती है। और डक्टिलिटी क्या है यहाँ पे, डक्टिलिटी क्या होती है एक ऐसी प्रॉपर्टी है विच अलाउ द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर, किसमें वायर कन्वर्ट हो जाता है ये वायर में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डक्टिलिटी। मतलब कि इसको अगर मैं स्ट्रेच करूं अगर ये वायर में कन्वर्ट हो जाए तो ये क्या होगा मेटल होगा, और इस प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम डक्टिलिटी। इन्हीं के बेसिस पे हम मेटल नॉन मेटल को क्या कर देते हैं डिवाइड भी कर देते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स, जो नॉन मेटल होते हैं नाइदर मेलिएबल, मेलिएबल नहीं होते, ना ही क्या होते हैं वो डक्टाइल होते हैं, ना ही मेलिएबल है ना ही क्या है वो डक्टाइल है। फिर क्या होते हैं ये ब्रिटल होते हैं, मतलब हथौड़े से पीटेंगे या फिर इसको स्ट्रेच करेंगे तो ये टूट जाएगा। जैसे कि इसको, ये नॉन मेटल है, इसको हथौड़े से पीटें ब्रेक हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ठीक है, जैसे लड़के टूट जाते हैं ब्रेकअप के बाद, उसी तरीके से अगर इसको स्ट्रेच करें तब भी ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं जो नॉन मेटल्स होते हैं वो ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल है क्या यहाँ पे, और देखो नॉन मेटल यहाँ पे कंडक्ट नहीं करते हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, नॉन मेटल जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देखो यहाँ पे है ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस का मतलब क्या होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें नॉन मेटल जो होता है ब्रेक हो जाता है हैमरिंग पे, जब उसको हैमर से बीट करें तो वो क्या हो जाए यहाँ पे ब्रेक हो जाए, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम यहाँ पे ब्रिटलनेस। याद रखना प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल और नॉन मेटल। सबसे पहले किसकी है यहाँ पे मेटल्स की। मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, मेटल्स आर मेलिएबल। मेटल्स क्या होते हैं मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल का मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल एल्यूमिनियम दे रखा है। मेलिएबल का मतलब अभी बताया था कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए हैमर्ड करने पे, तो एल्यूमिनियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं यहाँ पे थिन शीट में। अगर हम क्या करें हैमरिंग करें, हैमरिंग मतलब हथौड़े से पीटें तो मतलब एक्सटर्नल यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसका हम यूज जो है वो किस में करते हैं यहाँ पे चॉकलेट पैक करने में, मेडिसिन पैक करने में यूज करते हैं, फॉइल पेपर के लिए यूज करते हैं, मतलब कि खाना वगैरह पे रैप करने के लिए, तो इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं। और जो बेस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर, मतलब कि एक छोटे से गोल्ड के पीस में बहुत पतली लेयर बन जाती है यहाँ पे। ठीक है, गोल्ड की और सिल्वर की। तो ये क्या होते हैं यहाँ पे बेस्ट मेलिएबल मेटल्स होते हैं, इसको याद रखना। अब इसके बाद आता है डक्टाइल। डक्टाइल में क्या होता है, देखो डक्टाइल में किसमें कन्वर्ट हो जाता है थिन वायर में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे कि कॉपर, कॉपर को अगर हम स्ट्रेच करें तो वो थिन वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा थिन वायर में, अगर उसको हम स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच यहाँ पे हाथों से नहीं करते बेसिकली, ठीक है, मशीन वगैरह का यूज करते हैं तब जाके। और यहाँ पे जो बेस्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है, जो डक्टाइल होते हैं वो गोल्ड और सिल्वर। अगर हम क्या करें यहाँ पे 100 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम अगर हम क्या ले लें यहाँ पे गोल्ड ले लें तो उससे हम 200 मीटर्स की एक लाइन बना सकते हैं बहुत पतली। तो तुम सोच सकते हो कितनी पतली लाइन होगी और वो बिना ब्रेक हुए बन सकती है। तो बेस्ट मेलिएबल होते हैं गोल्ड और सिल्वर। आगे हम देखते हैं यहाँ पे मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें एक स्पून है, एक चम्मच ली और उसको एक एंड से हमने क्या कर दिया उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, तो दूसरे एंड से भी क्या हो जाएगी यहाँ पे गर्म हो जाएगी। ठीक है, एक स्पून लें उसको एक एंड से अगर गर्म किया तो दूसरे एंड से भी क्या हो जाएगी यहाँ पे गर्म हो जाती है, मतलब कि वो हीट को कंडक्ट करती है। क्या तुमने कभी देखा है लकड़ी जो है उसको एक एंड से गर्म करें दूसरे एंड से गर्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, कंबस्टेबल होती है लेकिन पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है। लेकिन मेटल जो है अगर तुमने यहां गर्म किया तो तुम्हें यहां तक हीट फील होगी, क्योंकि उसमें क्या होता है यहाँ पे कि वो हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और उसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के भी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, ये क्या होते हैं यहाँ पे गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर बेस्ट कंडक्टर होता है, इसको याद रख लेना, इस पर क्वेश्चन बहुत आते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी है। और सेकंड बेस्ट जो होता है वो कॉपर होता है। देखो सिल्वर का इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि ये महंगी है, अगर हमने वायर्स लगा दिए ठीक है तो कोई चुरा के ले जाएगा यहाँ पे, इसीलिए हम क्या करते हैं कॉपर के लगाते हैं वायर्स वगैरह, ये सेकंड बेस्ट होता है। ठीक है,
आगे देखते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि ये क्या है, आई विल पास, मतलब कि जो मेटल्स होते हैं वो कहते हैं मैं करके दिखाऊंगा पास, जो है इनको यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को मैं पास करके दिखाऊंगा, हीट को मैं पास करके दिखाऊंगा, तो वही वाला केस होता है। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं यहाँ पे, लस्ट्रस होते हैं, ये फोर्थ प्रॉपर्टी है। लस्ट्रस का मतलब शाइनी, शाइनी या फिर चमक, ठीक है, क्या होगी ये, चमक। अब चमक तो ठीक है आती है, जो महिलाएं होती हैं या फिर कन्याएं होती हैं वो क्या वो पहनती हैं यहाँ पे, ज्वेलरीज पहनती हैं, वो किसकी होती है, गोल्ड और सिल्वर, और स्पेशली क्या होते हैं वो मेटल्स होते हैं, तो दूर से ही चमकते हैं, मतलब कि अट्रैक्शन के लिए पहनती हैं, तुम्हें अट्रैक्ट नहीं होना है बस, ठीक है, किसके लिए पहनती हैं यहाँ पे, अट्रैक्शन के लिए पहनती हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो शाइनी होते हैं, चमक आती है, जैसे गोल्ड और सिल्वर इसका यूज करते हैं ज्वेलरीज बनाने के लिए, बिकॉज दे ब्राइट और शाइन, ये लाइट को रिफ्लेक्ट भी करते हैं और शाइन भी करते हैं। अगर तुमने एक मूवी देखी हो तो वहां पे एक लड़के को, एक लड़की के दांत में क्या होता है, यहाँ पे चमक दिखाई देती है दूर से ही, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या होता है, शाइनी होता है, कि चमकता है, ठीक है। अब उसे लड़की को उससे वो हो जाता है, प्यार हो जाता है, लेकिन आपको नहीं करना, ठीक है, आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, एएमयू निकालना है आपको, ठीक है। इस बार सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में, कि मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो दे रखी है प्रॉपर्टी, वो है यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे मेटल और नॉन मेटल को, तो क्या मिलेगा। देखो अगर हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड मिलती है, क्या मिलता है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे दे रखा है, देखो जैसे मेटल को हम रिएक्ट कराएं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से आएगा, एयर से, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड। और जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती है यहाँ पे, बेसिक ऑक्साइड होती हैं, मतलब मेटल को हम क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगी यहाँ पे, बेसिक ऑक्साइड बनेगी। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम डिनोट करते हैं, जो सिंबल होता है वो होता है Mg। मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, O2 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और ये कैसी होगी यहाँ पे, बेसिक, कैसी होगी, बेसिक। जितनी भी मेटल ऑक्साइड बनेंगी वो सारी की सारी यहाँ पे क्या होंगी, बेसिक इन नेचर होंगी। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है यहाँ पे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वही दे रखा है, ठीक है। जब हमने क्या कराया यहाँ पे, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, MgO। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हमें टेस्ट करना है ये बेसिक है या फिर एसिडिक है, तो हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो MgOH का होल ट्वाइस बनता है, इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो कैसी होती है, बेसिक, कैसी होती है, बेसिक इन नेचर, ठीक है, बेसिक इन नेचर होती है ये। अब इसको पता कैसे कर सकते हैं, देखो आपके लिए एक क्या होगा, एक तरीका होता है, जब मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाए उसके अंदर फिनोप्थिलीन डाल दो, फिनोप्थिलीन का कलर अगर पिंक हो जाए, मतलब सॉल्यूशन का कलर अगर पिंक हो जाए तो बेसिक होती है। ये सारी चीजें आप हमारे दूसरे चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 के ऊपर जाके देख सकते हैं, वहां पे आपको इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये क्या होती है, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड होती है। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, बी जो है मतलब नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल की अगर हम रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है यहाँ पे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनती है, ठीक है, या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड बनती है। जैसे कि नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हैं और एयर कहां, यहाँ पे ऑक्सीजन कहां से आएगा, एयर से, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, और ये कैसी होती है, एसिडिक होती है, कैसी होती है, एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पे सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, SO2, ये कैसी होती है, सल्फर ऑक्साइड, एसिडिक, कैसी होगी, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक इन नेचर, तो ये देखने के लिए मिलता है। आगे इसके और भी एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये क्या है, कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल, मतलब कि बेसिकली अगर हम बात करें ये ऑक्सीजन जो है वो गैस, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं नॉन मेटल को, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, CO2, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैसी होती है, एसिडिक होती है, कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्या होते हैं नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या कर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, अगर वो ऑक्साइड बनाते हैं तो, ठीक है, और ऑक्साइड या फिर डाइऑक्साइड बनाते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर देखने के लिए मिलते हैं। आगे हम देखते हैं और प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, रिएक्शन विद यहाँ पे वाटर,
अगर हम क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं मेटल को और नॉन मेटल को तो क्या होता है। देखो यहाँ पे मेटल की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे वही वाला अगेन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि मेटल और वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे पहले बनी थी, ये बेसिक इन नेचर होती है और यहाँ पे क्या होता है हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब यहाँ पे दे रखा है सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, सोडियम प्लस वाटर, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो गलत है, यहाँ पे Na आएगा, ठीक है, Na प्लस H2O। जब हम इसको क्या करते हैं मिक्स करते हैं तो यहाँ पे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये निकलता है यहाँ पे और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन को याद रख लेना, ठीक है, इस रिएक्शन को याद रखना कि सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है यहाँ पे ये बेस होता है, क्या होता है यहाँ पे बेस, ठीक है, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, जो जनरली शॉप्स पे तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें। आगे देखते हैं आगे और क्या दे रखा है यहाँ पे रिएक्शन। देखो अगर हम बात करें जो सोडियम है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। ये जनरली अगर हम क्या करते हैं वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बनता तो यहीं पे है, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लेकिन सोडियम का हमने एग्जांपल इसलिए लिया है, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव यहाँ पे मेटल होता है, तो ये रिएक्ट कर जाता है एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही ब्लास्ट हो जाता है। और जो सोडियम ऑक्साइड है या फिर सोडियम जो हाइड्रोक्साइड बनती है, ठीक है, वो भी क्या होता है बेसिक और ये कोरोसिव इन नेचर होता है। और जो सोडियम मेटल है इसको हम किसके अंदर रखते हैं, यहाँ पे केरोसिन के अंदर रखते हैं। केरोसिन के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो कहीं ब्लास्ट ना हो जाए इसीलिए इसको प्रिजर्व करके किसके अंदर रखते हैं, यहाँ पे केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, तो यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। यहाँ पे रिएक्शन विद एसिड, हम क्या करते हैं मेटल की रिएक्शन कराते हैं यहाँ पे किसके साथ, एसिड के साथ कराते हैं। तो मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो क्या बनाते हैं यहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, जैसे यहाँ पे क्या है Na प्लस HCl। तो Na क्या है यहाँ पे मेटल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं सोडियम, जैसे कि अभी पढ़ा था। सोडियम की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ। फेमस एग्जांपल, ज्यादातर जो एग्जांपल एसिड के लिए जाते हैं उसमें सबसे पहला नाम आता है HCl का। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो सोडियम क्या करेगा यहाँ पे H को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पे आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सी दे जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है ये। तो यहाँ क्या बना लेंगे NaCl और प्लस यहाँ पे H2। NaCl क्या होता है सोडियम क्लोराइड और इसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। और ये क्या होता है हाइड्रोजन गैस, क्या होगा ये हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये फ्लेमेबल होती है, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर सिल्वर गोल्ड, ये यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड्स के साथ जैसे कि डाइल्यूट HCl और प्रोड्यूस भी नहीं करते यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा आगे जो है वो आने वाली है। तो यहाँ पे बस अभी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपके लिए। आगे यहाँ पे क्या दे रखा है, जो रिएक्शन नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। याद रखना नॉन मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज दे रखी है यहाँ पे, कि यहाँ पे रिएक्शन विद बेस। अगर हम क्या करते हैं मेटल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, बेस के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पे सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली किसके वैसा यहाँ पे एसिड के जैसा केस देखने के लिए मिलता है। तो मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं बेस के साथ, ठीक है, तो क्या बनना है सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई हमने NaOH, यहाँ पे क्या था बेस जो अभी हमने पीछे बनाया था, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ बनता है NaAlO2, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। इसकी भी आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि न्यू एरा क्लासेस 2.0 के नाम से दे रखा है, ठीक है। एल्यूमिनियम और जिंक जो होते हैं दो कॉमन मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, और जो बेस कौन सा है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे क्या निकलती है हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन के बैलून बना सकते हैं और जो हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये घर पे भी किया जा सकता है लेकिन सेफली, क्योंकि ये क्या होता है यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है तो खतरे वाली बात होती है।
लेकिन आप इजीली प्रिकॉशंस के साथ उसको कर सकते हैं घर पे। आगे दे रखा है इसमें सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। उसी के अंदर यहाँ पे ये वाली लाइन अभी आपने पढ़ी थी, जो भी सभी मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते बेस के साथ जो NaOH है, और ना ही प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। मतलब कि सभी मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसमें। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं रिएक्शन विद बेस। ठीक है, यही चल रहा था। अब इसमें किसके बारे में, नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं बेस के साथ जैसे कि NaOH, बट नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती। रिएक्ट करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे दे रखी है यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज। तो कोई ये सारी की सारी चीजें रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स होता है, मेटल्स को अरेंज किया जाता है यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स में। किस में अरेंज किया जाएगा, वर्टिकल कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज। ठीक है, मतलब कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं, मतलब कि ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज देखने के लिए मिल रही है, और इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है वो यहाँ पे पोटेशियम, फिर सोडियम होता है, ठीक है, फिर कैल्शियम आता है, और यहाँ पे गोल्ड जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव मेटल है। अब इनको याद रखने के लिए डिफिकल्टी होगी, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सी यहाँ पे ट्रिक दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम को यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे के ए लिखा है, तो याद रखना किससे करते हैं, यहाँ पे के से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम के मतलब कि यहाँ पे काशी, और यहाँ पे सोडियम Na। ठीक है, तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। ठीक है, इस ट्रिक को आप याद कर लोगे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी की पूरी याद हो जाएगी, और इसी से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है और उसकी जगह पे खुद आके बैठ जाता है। जैसे कि मोर अट्रैक्टिव जो लड़का होगा वो क्या करेगा, लेस अट्रैक्टिव को हटा के उसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि किसी के साथ रिलेशन में आ सकता है। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे भी होता है, जैसे कि यहाँ पे CuSO4। अब कॉपर जो है वो यहाँ पे दे रखा है और CuSO4 का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या है, आयरन। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्या होता है ये यहाँ पे, मोर रिएक्टिव। अब ये ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव, मतलब कि जो कम अट्रैक्टिव है उसको हटा देगा, इसकी जगह पे खुद आ जाएगा, मतलब कि ये कपल बन जाएंगे, ये बेचारा सिंगल रह जाएगा, ये देखेगा। तो ये क्या करते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, उनको हटा के खुद आ जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट से यहाँ पे अगर रिएक्शन कराएं आयरन के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पे, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अगर यहाँ पे FeSO4 है प्लस Cu है, तो ये कॉपर क्या है यहाँ पे, लेस रिएक्टिव, क्या होगा ये, लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव है तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव को हटा सकता है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता यहाँ पे। मतलब कि तुम अगर हैंडसम हो, रिच हो, ठीक है, तभी तुम वीक को हटा सकते हो, वरना नहीं हटा सकते। तो वो उसी के साथ यहाँ पे परमानेंटली रहने वाला है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, आगे और क्या दे रखा है यहाँ पे, कि एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट CuSO4 और जिंक की रिएक्शन, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखो आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे कॉपर Cu मतलब कि ये क्या है, नीचे, और आयरन क्या है, ऊपर, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करता है, हटा देता है। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉपर और जिंक। ठीक है, तो जिंक जो है, जिंक कहाँ आता है, ऊपर आता है, कॉपर आता है नीचे। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, जिंक कहाँ आता है, ऊपर, कॉपर नीचे। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu, बेचारा Cu भी लाइक, ठीक है, कि मुझे ही क्यों, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है, जिसको भी पकड़ के लाता हूं उसको यहाँ पे कोई और ही ले जाता है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से कोई और जो है वो ले जाएगा, जो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो वो क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना पड़ेगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी करिए, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे इजिली हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं यूजेस।
अब यूजेस जो नॉन मेटल जो होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं हमारी लाइफ में। मेटल तो आपको दिख जाएंगे लेकिन नॉन मेटल भी उतने ही जरूरी होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल में क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिविंग बीइंग के लिए या फिर जितने भी लिविंग थिंग है उनके लिए जरूरी होता है, ये हमारे ब्रीथिंग पर्पस के लिए, ठीक है। असेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग, मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो इसको इनहेल करते हैं। नाइट्रोजन हमारे लिए इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये फर्टिलाइजर में काम करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर में, ठीक है। और ये जो लैंड है या सॉइल की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्लांट्स, जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। नॉन मेटल जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन का हम यूज करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है। अब आता है यहाँ पे नॉन मेटल। नॉन मेटल जैसे कि आयोडीन, आयोडीन जो है वो पर्पल कलर का होता है यहाँ पे सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीन यूज होता है एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन, ठीक है। जब भी हमारे कोई भी लग जाती है जगह में तो हम उसके ऊपर पर्पल कलर का सॉल्यूशन लगाते हैं, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे फर्दर इन्फेक्शन वगैरह से। तो इसको एंटीसेप्टिक एज अ बाउंड पे लगाते हैं। बाउंड का मतलब यहाँ पे कोई भी जगह जहाँ पे चोट वगैरह लग जाए तो उस जगह पे, ठीक है। नॉन मेटल जो होता है जैसे कि सल्फर और फॉस्फोरस को यूज करते हैं फायर क्रैकर्स में, ठीक है। आपने देखा होगा जो पोटैश वगैरह होता है उसको यूज करते हैं हम, ठीक है, जो दिवाली के टाइम पे पटाखे वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है, पटाखे फोड़ने के लिए। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो फायर क्रैकर्स में भी यूज होते हैं। आगे देखते हैं हम यूजेस यहाँ पे, यूजेस ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल के यूजेस, मेटल के यूजेस क्या होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब का यूज होता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल गैजेट बनाने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स और जो वाटर बॉयलर्स होते हैं इन सब बनाने के लिए। तो ये बहुत सारे यूजेस होते हैं। कॉपर का हम यूज करते हैं जनरली देखो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए, हाउस होल्डिंग वायर और इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह बनाने के लिए। एल्यूमिनियम का हम यूज करते हैं यहाँ पे मेडिसिन को पैक करने के लिए, दवाइयां होती हैं उसके ऊपर जो सिल्वर कलर का जो होता है यहाँ पे जो रैपर होता है वो होता है एल्यूमिनियम का। चॉकलेट्स को पैक करने के लिए यूज होते हैं ये, ठीक है। और जो खाना वगैरह पैक होता है या फिर जो फास्ट फूड तुम लेके आते हो जिसमें वो पैक करके देते हैं वो किसके होते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, ठीक है। तो इसके यूजेस होते हैं। और भी कुछ यूजेस हैं यहाँ पे, जैसे कि एल्यूमिनियम मेटल का हम यूज करते हैं एज अ अलॉय बनाने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए, क्योंकि एरोप्लेन को उड़ना है तो यहाँ पे थोड़ा वेट जो है वो कम होगा। अगर हम आयरन या स्टील का यूज करते हैं तो वो हैवी हो जाते हैं, स्ट्रेंथ तो उनकी होती है, तो एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ भी उतनी होती है लेकिन थोड़ा ये लाइट वेट होते हैं, तो इसका ज्यादा यूज करते हैं। अब दूसरा यहाँ पे जिंक मेटल, जिंक मेटल का यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट रस्टिंग, जैसे कि हमारे जो ताले वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो लॉक्स होते हैं वो चमकते रहते हैं, उनके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं जिससे कि वो खराब ना हो, ठीक है। और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक मेटल का भी यूज होता है। गोल्ड और सिल्वर का हम यूज करते हैं यहाँ पे ज्वेलरीज बनाने के लिए, स्पेशली महिलाएं, ठीक है, उनको ज्वेलरीज बहुत पसंद होती हैं, ठीक है। तो ज्वेलरीज जो है बनाने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड को। इस लेक्चर में बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और प्लस इसके क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं इस चैप्टर के। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जामिया, एएमयू, बीएचयू की तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल एंट्रेंस वाला से जुड़े रहिए। और आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, न्यू एरा क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। इन दोनों नंबर पे किसी में से भी जाके आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे जहां पे आपके लिए सारा का सारा जो कंटेंट है वो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा, जहां पे पीपीटी हो जाएंगी, वर्कशीट हो जाएंगी, ये सब आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। और इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते हुए जरूर जाना।